अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम स्टॉक मार्केट के अंदर एक और न्यू कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम एक्चुअल में सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में आपने एनालिसिस कैसे करने होते हैं। अब तक मैंने आपको काफ़ी सारी रेशियोज बता दी हैं, जो बेसिक नॉलेज था वो आपको बता दिया है, न्यूज़ के बारे में बता दिया है। आज हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। स्टॉक मार्केट में वैसे तो दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ तीन किस्म के एनालिसिस होते हैं। पहला, सब जानते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, या फंडामेंटल्स भी कहते हैं, किसी कंपनी का फंडामेंटल्स हैं ये। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, और तीसरा जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है न्यूज़ एनालिसिस। अब न्यूज़ एनालिसिस में इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ आती हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है, और फिर स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ आती है जिनका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ता है। तो अब हम इन चीज़ों को डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे, ताकि हम अच्छा कमा सकें। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कहते किसे हैं? फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं किसी कंपनी की रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने को, कि इस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इसके जो है जो रियल वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है, और इस टाइम प्राइस जो चल रही है वो अपनी इंट्रिंसिक से ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, हम डिटेल में देखेंगे। ये मेथड यूज़ होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपने जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंडामेंटल्स के ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी होती है, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉन्ग रन के अंदर फंडामेंटल के ऊपर बेस कर रही होती है, टेक्निकल्स के ऊपर बेस नहीं करती, फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, जो लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं, ताकि हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक स्मार्ट चॉइसेस जो हैं वो चूज कर सकें। इन शॉर्ट, फंडामेंटल एनालिसिस का मकसद ये होता है कि ये स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है और ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ये ऊपर जो है कितने इसके चांसेस जाने के ज़्यादा हैं, कितनी अच्छी कंपनी है। ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का मकसद होता है। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म फोकस होता है। इसके अंदर मार्केट बिहेवियर को देखा जाता है, मार्केट ट्रेंड को देखा जाता है, फ्यूचर प्राइस जो है वो निकाली जाती है, और इसके अंदर ये टोटली चार्ट बेस्ड होता है। आप चार्ट के ज़रिए एनालाइज़ करते हैं कि इस टाइम जो स्टॉक है उसकी प्राइस कम है या ज़्यादा है, लोग कितना बाय कर रहे हैं, इस टाइम मार्केट ट्रेंड की वजह से इसकी प्राइस हाई तो नहीं है। इसके अंदर ये चीज़ है कि इसके अंदर कंपनी डाटा की ज़रूरत नहीं होती, कंपनी डाटा फंडामेंटल के अंदर होता है। टेक्निकल के अंदर सिर्फ प्राइस हिस्ट्री, चार्ट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और न्यूज़ एनालिसिस जो है, इसमें आप इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसका इवेंचुअली इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर जंग छिड़ जाए किसी मुल्क में तो उस मुल्क की स्टॉक मार्केट फौरी तौर पे क्रैश कर जाती है। ये इम्पैक्ट होता है, और ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस भी होता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा नहीं होता। ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, और मार्केट सेंटिमेंट को भी इसके अंदर देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो क्या सोच रहा है, इस न्यूज़ को जो इन्वेस्टर है वो कैसे ले रहा है। तो ये तीन एनालिसिस थे जो स्टॉक मार्केट के अंदर किए जाते हैं, और अगर आप ये तीनों एनालिसिस कर लें तो आपके जो रिस्क के चांसेस हैं वो बहुत थोड़े हो जाते हैं, और आप प्रॉफिट के उसमें आ जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी होती है, और उसके बाद फिर आपने काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं जिनको हम वन बाय वन लेके चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है और आपने कहाँ से निकालनी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप किसी भी स्टॉक की अगर आपने चेक करनी है फंडामेंटल रिपोर्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट, आप यहाँ पे जाके जो डाटा पोर्टल है पीएसएस का, उसमें सर्च करेंगे, और उसमें जब नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अनाउंसमेंट में नज़र आएगा। इसमें आप यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, तो आपके सामने वो रिपोर्ट खुल जाएगी। अब ये एनुअल रिपोर्ट आई हुई है, एनुअल रिपोर्ट आमतौर पे बहुत बड़ी होती है, 400-500 पेजेज़ की होती है। जैसे ये लकी सीमेंट की रिपोर्ट है, ये भी 400 पेजेज़ की है। तो आपने उसमें से जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस जो होती है वो ढूँढनी होती है। आप थोड़ा-सा सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, इस तरह की स्टेटमेंट होती है। इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अल्फाज़ में आपको समझा देता हूँ। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी, और एक होता है इक्विटी।
एसेट का मतलब होता है वो तमाम चीज़ें जो कंपनी का असासा है, जो कंपनी को जिसके ज़रिए पैसा आ रहा है। हमने ये नहीं देखना होता कि इस कंपनी के कितने एसेट हैं, हमने ये नहीं देखना होता इस कंपनी के क्या-क्या एसेट हैं, हमने ये देखना होता है इस एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है कि नहीं। एसेट हमेशा बढ़ने चाहिए। लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो कंपनी ने पैसा किसी को देना है, जैसे कर्ज़ लिया हुआ है या सैलरीज़ पे करनी है या इस तरह की चीज़ें जो है वो पे करनी है। इक्विटी क्या है? कि इक्विटी कहते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज़, मतलब कंपनी की एक्चुअल वैल्यू। अगर आज कंपनी बंद होती है तो कितना जो पैसा है वो कंपनी का होगा, क्योंकि जैसे कंपनी बंद होगी तो कंपनी के सारे असासे बेच के जो पैसा आएगा उसमें से कंपनी के सारे कर्ज निकाले जाएँगे, ताकि जो बैलेंस पैसा बचेगा उसे इक्विटी कहते हैं और वो जो है वो आपका शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है। तो ये देखिए एसेट हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जो हैं वो थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स में चली जाती हैं। सिंपल अल्फाज में करंट एसेट जो फौरी तौर पे आपको पैसा दे रहे हैं या जो आपके पास मौजूद है, नॉन करंट एसेट के उनको सेल करने में टाइम लगेगा। सिंपल इज़ दैट। आपने देखना होता है कि टोटल एसेट जो हैं, वो क्या हैं? देखिए इनके जो टोटल एसेट हैं, वो 213 बिलियन रुपीज़ हैं। 2022 में 184 बिलियन थे। मतलब एसेट बढ़ रहा है, इट मीन इट्स अ गुड थिंग, कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी होती है। उसके बाद आ जाती है लायबिलिटीज़। आपने यहाँ पे लायबिलिटीज़ देखनी होती है, लायबिलिटीज़ हमेशा कम होनी चाहिए कि कंपनी अपने कर्ज़ वग़ैरह जो है वो कम करती जा रही है। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दिखाते हैं 26 से 29 है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं और करंट लायबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं, मतलब लायबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या किस तरह से चल रहा है। लायबिलिटीज़ जो है वो कम होनी चाहिए, जो कि गलत बात है। ये पहली चीज़ थी, फिर आपने प्रॉफ़िट और लॉस देखना होता है। यहाँ पे आप देखें नेट सेल्स कितनी हुई है, 81 से 95 बिलियन के ऊपर सेल्स बढ़ी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप देखेंगे, ये देखें, ये सेल्स बढ़ रही है। मैंने बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को सही तरह से नज़र आ जाए। अब उसके बाद प्रॉफ़िट आपने जो है सबसे देखिए, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आपका मकसद होता है प्रॉफ़िट, दैट्स ऑल। तो अल्टीमेटली आपने प्रॉफ़िट को भी देखना होता है। ये देखिए इसका जो प्रॉफ़िट था, ग्रॉस प्रॉफ़िट 2022 में 22 बिलियन रुपीज़ था, 22 अरब रुपए था, अब जो है वो 26 अरब रुपए हो चुका है। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी होती है कि कंपनी भी प्रॉफ़िट भी बना रही है कि नहीं। पता लगे आप जो है कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो प्रॉफ़िट ही ना बना रही, तो वो आपको क्या देगी? इन्वेस्टमेंट क्या देगी जब उसके पास अपना पैसा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट आपने देख लिया, फिर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन देख लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो कि एक्चुअल में जूस है असल, वो आपने देखना होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो कितना आ रहा है। ये देखें 15 मिलियन से जो है वो 13 मिलियन, मतलब 13 बिलियन रुपी अरब में है ये, तो ये कम हुआ है प्रॉफिट, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो हर कंपनी का आपने ये लाज़मी देखना होता है टाइम टू टाइम कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अर्निंग्स बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं। अर्निंग पर शेयर को हमने जो है वो डिटेल में देख लिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने अर्निंग पर शेयर भी बता दिया है कि उन्होंने 47 से 43 पे आ गई है। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आपने ये चीज़ फंडामेंटल के अंदर देखनी होती है। फिर आपकी आ जाती है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द ईयर। ये एट द एंड जो है फाइनल हर चीज़ निकाल के जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है, वो दिखाया हुआ है उन्होंने कि 15 से 13 पे आई है। तो ये कम हुई है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। हर कंपनी की आपने ये बेसिक चीज़ें चेक करनी होती है। कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कैश कितना है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी ने कोई काम करना है तो उसको कैश तो चाहिए। व्हाटएवर उसके पास एसेट जितने बड़े-बड़े हों। मैं एक सी एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि आपके पास लैंड है और आपके पास कैश है। अब आपको चीज़ों की काम करने हैं, घरेलू ज़िम्मेदारियों के लिए आप प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करके ग्रोसरीज़ वगैरह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका लिक्विड कैश नहीं है। जो आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है या आपके वॉलेट में जो कैश पड़ा हुआ है उसके ज़रिए करते हैं। इसी तरह कंपनी का भी होता है। कंपनी के एसेट्स होते हैं, कंपनी के वेयर हाउसेज़ होते हैं, कंपनी की जो है मशीनरी होती है, वो कंपनी बेच के जो है वो काम नहीं चला सकती। उसे सैलरीज़ देनी है तो उसको कैश चाहिए। तो उसके लिए आप कैश फ्लो में देखते हैं कि कंपनी के पास कैश कितना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे देखते हैं ये नेट कैश जनरेटेड उन्होंने दिखाया हुआ है। आप कैश फ्लो एट द एंड जो है वो नेट कैश जनरेटेड उन्होंने दिखाया हुआ है, ये आपने देखना होता है कि कैश फ्लो कितना है। ये देखिए यहाँ पे आपने देखना कैश एंड कैश एक्विवलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इनके कैश रिजर्व्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से आपने देखना होता है। आप मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो एक बहुत लंबी डिटेल है, जिसके अंदर पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ता है। अगर आपको वो चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताएँ, मैं आपको उसके बारे में भी समझा दूँगा। लेकिन
ये इस टाइम के लिए इतना ही कि आपने जो बेसिक चीज़ें देखनी होती हैं कि कंपनी का प्रॉफ़िट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं कि ज़्यादा हो रही हैं, कैश फ्लो कितना है, नेट कैश एट द एंड कितना आ रहा है, तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं स्टेटमेंट के अंदर। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। ये तो पहला स्टेप था, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी की बैलेंस स्टेटमेंट जो है वो देखी है, बैलेंस शीट देखी है, प्रॉफ़िट लॉस स्टेटमेंट देखी है, इनकम स्टेटमेंट देखी है। बाकी की जो चीज़ें हैं, वो क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाअल्लाह आपको समझाऊँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो लाज़मी तौर पर मुझसे कमेंट्स में पूछिए। मैं इंशाअल्लाह आपकी जो है तसल्ली कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बंधे रहने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।